हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कुलश्रेष्ठ स्टडीज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं लेसन 3 मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लेसन 3 क्या है दोस्तों? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा आएगा क्या, इसमें हमें आपको पढ़ना रहेगा, कोई हमें तथ्य दिया रहेगा उसको बीजगणितीय रूप में करना रहेगा। यहाँ पे बोला है दो चर वाले मतलब कि एक से अधिक चर आएंगे, और इसी के साथ साथ क्या बोला है आपको कि रैखिक समीकरण, यानी कि रैखिक समीकरण मतलब उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? केवल एक होगी। इसमें चर पद कितने सम्मिलित होंगे? तो आपके सम्मिलित होंगे चर पद कितने? दो चर पद सम्मिलित होंगे। तो देखिए इसी के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3.1 देखिए क्या है पहला सवाल हमारा। पहला सवाल है हमारा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब कोई आदमी है, वो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या बोलता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब क्या हुआ है कि 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद क्या हुआ कि मैं तुम्हारे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो क्या ये मनोरंजक है? आपसे पूछा है क्या ये मतलब कुछ हैप्पी खुश करने वाला बात है? तो है ही, ऐसे बोला है तो। और बोला है कि इस स्थिति को आप बीजगणितीय रूप में करिए और ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं इसको क्या बनाते हैं हम लोग। आपको बोला था दो चर, तो यहाँ पे चर पद मानना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या होगी दोस्तों? वो भी कौन सी आयु? प्रेजेंट में वो बता रहा है, वर्तमान में बता रहा है अपनी पुत्री से, तो वर्तमान आयु मानेंगे। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या होगी? हम लोग इसे मान लेते हैं x वर्ष। यहाँ पे आपका मापक किस में होता है? आयु वर्ष में होता है, तो इसमें मान लेते हैं। उसी तरह अगला है क्या होगा कि पुत्री की, आफ्ताब की पुत्री की, तो यहाँ पे कर लीजिए पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे पुत्री की वर्तमान आयु हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। क्या मान लेते हैं? y वर्ष। तो अब यहाँ पे देखिए पहला तथ्य बोला क्या है, यहाँ पे पहली कंडीशन क्या बोला है, मतलब कि प्रथम शर्तानुसार, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। प्रथम शर्तानुसार बोला क्या है, ध्यान दीजिए। 7 वर्ष पूर्व में, आफ्ताब बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी दोस्तों? x में से 7 वर्ष, x माइनस 7 वर्ष, ठीक। x में से 7 वर्ष घटाएंगे, वर्तमान से 7 वर्ष पहले की बोला है, तो x में से 7 वर्ष घटा लीजिए। और उसी के साथ साथ बोला है कि और 3 वर्ष बाद भी बोला है, तो आफ्ताब की 3 वर्ष बाद देख लीजिए, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी होगी? x प्लस 3 वर्ष। उसी तरह मान लेते हैं कि उसकी पुत्री की कितनी होगी? यहाँ पे पुत्री की आयु कितनी होगी 7 वर्ष पहले? y माइनस 7, y माइनस 7। और उसी के साथ साथ पुत्री 3 वर्ष बाद कितने की होगी? y प्लस 3। देखिए दोनों का 2 रूप हमें मिल गया, मिल चुका। एक में 7 घटा रहा है, एक में 3 जोड़ रहा है। उसी तरह अभी से हम लोग क्या करते हैं, प्रथम शर्तानुसार इसको हम लोग करते हैं, रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो देखिए बोला है कि 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व मतलब ये वाला x माइनस 7, ठीक। क्या होगा? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसी से तो 7 गुनी आयु का था, इससे 7 वर्ष पीछे करेगा तभी तो 7 इंटू वाई माइनस 7, ठीक। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम। x माइनस 7 बराबर 7 का गुणा एक बार y में होगा, एक बार माइनस 7 में होगा, तो 7y माइनस 49। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 7y, x इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस में 7, ये प्लस में 7 चला जाएगा, इधर माइनस में उधर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान 7y माइनस 42 आया यहाँ पे। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। क्या दोस्तों बन गया? पहला समीकरण। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं, उसके आगे देख लेते हैं क्या बनता है। इसको मिटा दिया जा रहा है, यहाँ पे आपका पहला समीकरण बन क्या चुका है। अब देखिए दूसरा समीकरण में हमें क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए कि बोला है कि मैं 3 वर्ष बाद, क्या है 3 वर्ष बाद, मतलब कि आफ्ताब में 3 जोड़े और
पुत्री में भी तो 3 जोड़ेंगे, तो y प्लस 3 कितने गुना है, कितने गुना रह जाएगा दोस्तों, 3 गुना। तो इसका आएगा कितना मान, 3y प्लस 9। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x प्लस 3 का मान है आपका 3y प्लस 9। तो यहाँ पे x का गुणा या 3 जो है वो किस में है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 3y प्लस 9 माइनस 3। तो x का मान आपका निकलेगा 3y प्लस 6। ये आपका क्या बन गया दोस्तों, दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण बन के आ चुका है। अब इसे बोला है ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है, तो हमें x के मान और y के मान पता करने पड़ेंगे। तो इसे क्या करते हैं, समीकरण हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण क्या क्या बना है, x बराबर 3y प्लस 6 और एक ठो बना है x बराबर 7y माइनस 42। ठीक, तो यहाँ पे अभी ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका समीकरण 1 और समीकरण 2 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 है क्या दोस्तों, समीकरण 1 ये है, समीकरण आपका 2। तो देखिए पहले हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पे आपको ग्राफीय रूप में करना है, तो पहले ज्यामितीय रूप उसका निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ज्यामितीय रूप निकालते हैं, इसका क्या निकलता है, एक ठो यहाँ पे x का मान और एक ठो y का मान। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग क्या करते हैं कि x का मान कुछ रखते हैं, y का मान कुछ रखते हैं। देखिए x का मान अगर हम लोग क्या रखें, 0 रखें, y का मान 0 रखें तो क्या आएगा, 3 इंटू वाई 0 बराबर 0, तो x का मान 6 आएगा। उसी तरह दूसरा मान लेते हैं हम, अगर ये y का मान 1 रखते हैं तो इसका मान कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 और 6 9। उसी तरह 2 मान लेते हैं, 6 6 12, इसका 2 हो जाएगा। और उसके बाद अगर 3 मान लें तो 3 3 के 9, 9 6 15, y का मान 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको हम लोग कर लेते हैं ग्राफीय रूप में। कैसे करेंगे, तो उसी तरह हम लोग समीकरण 2 का पहले निकाल लेते हैं हम, समीकरण 2 से एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, x और y। तो देख लीजिए, अगर y का मान 1 रखें तो क्या आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे y का मान अगर 0 लें तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा x का मान माइनस में 42। और अगर y का मान 1 रखें तो 7 और ये बचेगा 35, y का मान 1, वो भी कैसा 35, माइनस में रहेगा 35। और यहाँ पे अगर y का मान अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका -28। और यहाँ पे अगर इस y का मान 3 रखें तो 7 3 के 21, बचेगा -21। हो गया, दोनों रूप हम लोग ज्ञात कर लिए इसका। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, करना क्या है, हमें इसे ग्राफीय रूप में करना है। किस रूप में करना है दोस्तों, ग्राफीय रूप में करना है। तो देखिए इसे ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ये जो होता है आपका x और ये y, इसी के सामने वाला x डैश, ये आपका y डैश। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान 6 आया है, देखिए कुछ अंतराल पे चल रहा है, ये 3 3 के अंतराल पे चल रहा है। तो हम लोग ऐसे 3 3 पे बना लेते हैं। यहाँ 0 ये मूल बिंदु होता है, क्या होता है दोस्तों, मूल बिंदु होता है। अब यहाँ पे 3 6 9 12 15 कर लेते हैं। और उसी के साथ साथ y का मान क्या निकलता जा रहा है, 1 निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो इसको एक एक ही क्रम पे लिखते जाइए, 2 3। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका अगर 6 है और ये 0 है, तो 0 से 6 पहला आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। पहला कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। और दूसरा 9 और 1, तो 9 यहाँ पे है, किसका मान, x का मान, y का मान 1। उसके बाद देखिए अगर ये इसको 12 लेते हैं तो ये आपका 2 पे आ रहा है। अगर इसको 15 लेते हैं तो ये 3 पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपस में काट रहा है, देखिए ऐसे अगर करें तो यहाँ पे काट रहा है। तो यहीं पे हमारा क्या होगा, यहीं पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये हमारी जो रेखा जा रही है वही क्या है, समीकरण 1, यानी कि x = 3y + 6 पहला निकल गया। अब देख लेते हैं अगला सवाल,
इसी तरह आप लोग दूसरे वाले का भी आसानी से निकाल सकते हैं। ग्राफीय रूप भी इसका निकाल सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे ज्यामितीय रूप निकाल दिया है, अब ग्राफीय रूप भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय रूप का मतलब कि जो हम लोग x का मान पूछ रख रहे थे, y का मान पूछ रख रहे थे, तो आ रहा था वही है ज्यामितीय रूप। और यहाँ पे बीजगणितीय रूप क्या होगा दोस्तों, हमें इसे चर पद में लिखना है। तो देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या क्या खरीदा है, 3 बल्ला खरीदा है, 6 गेंद खरीदी है। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपीज। ठीक, उसी तरह हम लोग मान लेते हैं एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपीज। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग समीकरण क्या क्या बन रहा है। तो प्रथम शर्तानुसार क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पे प्रथम शर्त में हमें बोला क्या है, कंडीशन क्या दिया है कि 3 बल्ले हैं, मतलब कि 3y और 6 गेंदें हैं। तो 6x प्लस 3y बराबर 3900 रुपये। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको और x का कोई एक मान ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो x बराबर कर लेते हैं, ये 3y इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 3900 माइनस 3y, और ये 6 इधर x के गुणांक में था, इधर आएगा तो उसके भाग में हो जाएगा, इन दोनों के बटा में 6। ये हो गया प्रथम समीकरण। इसका ज्यामितीय रूप भी साथ साथ हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका ज्यामितीय रूप क्या निकलेगा, देखिए यहाँ पे ज्यामितीय रूप क्या निकल रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक x रख लीजिए, एक y रख लीजिए। अगर x का मान y का मान अगर हम लोग 0 रखें, y का मान क्या रखें दोस्तों, 0 रखें, तो x का मान कितना आएगा, y का मान अगर 0 रख दें तो क्या आएगा, इसका मान यहाँ 0 हो जाएगा, ये पूरा बचेगा केवल 3900 रुपये। बचेगा कितना, केवल 3900 रुपये। 3900 रुपये को 6 से भाग देते हैं तो आएगा आपका 650। अगर 3y, ये जो है 3 का मान कुछ रख दें, क्या रखते हैं हम लोग, 1 रख लेते हैं, तो इसका मान क्या आएगा। पर इससे हम लोग अच्छे तरीके से क्या करते हैं कि कुछ और रखते हैं, जैसे यहाँ पे इसका मान 100 रख दें तो 300 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 घटेगा 3900 में तो बचेगा 3600 रुपये। 3600 को भाग दीजिए 6 से बचेगा 600। उसी तरह अगर इसका मान 200 रखें तो 200 3 600 बचेगा 33, तो इसका मान 550 आएगा। और क्या होगा, इसका मान क्या रखे थे 200, तो ये आपका क्या हो गया, ज्यामितीय रूप प्राप्त हो गया। अब देखिए उसी तरह द्वितीय शर्तानुसार क्या करते हैं दोस्तों, द्वितीय शर्तानुसार या सेकंड कंडीशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे करने क्या बोला है मैं। बाद में फिर क्या करता है कि मान लो कि बहुत सारे बच्चे थे, खेल खेल के गेंद फट गई, बल्ला टूट गया, तो क्या किया कि एक बार और गया उसी दुकान पे, क्या किया कि एक बार और उसी दुकान पे गया और बोला कि एक बल्ला दीजिए और 3 ठो गेंद दीजिए। तो कितना रुपए वो करता है, वो बोलता है कि ठीक है हम बल्ला दे रहे हैं और आपको 3 गेंदें भी दे रहे हैं, आप हमें 1300 रुपये दीजिए। तो बोला है, तो क्या करते हैं, बल्ला क्या माने थे x रुपीज, तो एक मतलब बल्ला लिया है और 3 गेंदे लिया है, तो प्लस 3y बराबर क्या है 1300 रुपये। यहाँ पे x का मान क्या आएगा 1300 माइनस 3y। ठीक, तो इसको भी ज्यामितीय रूप में कर लेते हैं, x ये y, इसका मान क्या क्या निकल रहा है, देखिए x का मान अगर y का मान हम लोग 1 रखें, क्या रखें दोस्तों 1 ना रखिए, इसको कुछ अधिक बढ़ा के रखिए कि उसका मान लाने में हमें आसानी हो। तो अगर मान लेते हैं हम लोग इसका मान 100 रख देते हैं, क्या रख देते हैं दोस्तों 100। आप कुछ भी रख सकते हैं वहाँ पे आपका मान लाने के लिए, बस आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको ग्राफ पे अगर हल करने में बोल दिया तो उस पर दिक्कत ना हो, इसलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए हो जाएगा 300 इसका मान, तो 13 में से 300 गया तो बचा आपका 1000। क्या बचा 1000। अगर इसी का मान हम लोग क्या रखते हैं 200 रख देते हैं, क्या रख देते हैं 200, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 3 6 बचेगा 700 रुपये।
अगर इसी का मान 300 रख दें, y का मान 300 रख दें, तो 300 को गुणा 3 में होगा, 1300 में से 900 घटेगा, बचेगा केवल 400। तो यहाँ पे देखिए इसका मान है 300। तो ये आपका ये भी ज्यामितीय रूप में आपका प्रदर्शित हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। अगर ऐसे सवाल आ जाए तो पेपर में आपको ये ना बोलना पड़े कि ये सवाल आपको आ ही नहीं रहा है। कोई भी सवाल हो उसे लगाइए। अब देखिए यहाँ पे, अब बाजार गए थे, क्या हुआ, इस सवाल बोला है कि मान लो कोई आदमी बाजार गया था, क्या करता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य एक दिन 160 रुपये था। उसी के 4 महीने बाद वो आता है उसी बाजार में और सेब और अंगूर खरीदने, तो बोला है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सेम टू सेम दूसरे सवाल के प्रकार है दोस्तों। देखिए यहाँ पे भी मान लीजिए, माना 1 kg, ये 1 किग्रा सेब का मूल्य, क्या करते हैं, सेब का मूल्य कितना होगा, 1 kg सेब का मूल्य होगा दोस्तों x रुपीज़ मान लेते हैं इसका। और 1 kg अंगूर का मान लीजिए, जो जो आपको बोला है, अंगूर बोला है, सेब बोला है, उसका क्वांटिटी दिया हुआ है, उसका क्षमता दिया हुआ है, किस में माप रहा है, उसको मात्रक दिया हुआ है, उस सबको लिखना आपको जरूरी है। अंगूर का मूल्य किस में गिना जाएगा दोस्तों, रुपीज़ में ही गिना जाता है, पैसे में ही गिना जाएगा। देखिए तो इसका मान आ रहा है y रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रथम शर्तानुसार शर्त क्या बोला है, जाता है पहले दिन, तो क्या होता है उसे 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर 160 रुपये मिलता है। 2 किलो सेब यानी कि 2x तथा 1 किलो अंगूर यानी कि y प्लस y बराबर 160 रुपये। दोनों का मूल्य तो जोड़ के ही ना लेगा वो, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या आएगा, 160 माइनस ये y इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, ये 2 इधर x गुणांक में इधर आएगा, इनके भाग में चला जाएगा, तो बटा में 2। अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका ज्यामितीय रूप हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, ज्यामितीय रूप। ये अगर y का मान हम लोग 0 रखें तो ये आपका x का मान क्या आएगा, 80 आएगा। यहाँ मतलब 160 को 2 से भाग देंगे, 80 आएगा। ये y का मान क्या रखे हैं, 0। अगर इसी y का मान हम लोग क्या रखते हैं, 10 रख देते हैं, तो इसका आएगा 75। क्या आएगा दोस्तों, 75 आएगा। और 20 का मान 20 रख दें तो इसका मान 70 आएगा। इसी प्रकार और आगे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राफीय रूप में सॉल्व करने बोला तो आप इसे ग्राफीय रूप में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका यही पे लेसन समाप्त होता है दोस्तों। इसमें केवल 3 सवाल थे।